जब भी हम दुख में होते हैं तो हमारा जो टाइम पास जो होता है वो एक्चुअली हमको करना ही नहीं पड़ता है, क्यों हमारा जो टाइम है वो कब निकल जाता है हमको पता ही नहीं होता है। लेकिन जब जब हम सुख में होते हैं तो हमको जो टाइम पास करना होता है वो काफ़ी भारी पड़ जाता है। यानी ये कह लीजिए कहीं ना कहीं हमारे को जो आदत जो लग चुकी है, ये कह लीजिए हम जो सोशल ना होके सोशल मीडिया की तरफ जो भाग गए हैं, अब तो जो ट्रेन हमारी है वो छूट ही गई है। क्योंकि क्या है, ये सारा पर्पज जो हमने किया था वो सारा टाइम बचाने के लिए किया था, और अब कितना टाइम लग रहा है वो भी हम सभी को पता है, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ तक बात ये चीज़ नहीं हो जाती है हमारा जो टाइम कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा नहीं खर्च हो रहा है, उसमें भी हम हमारा स्मार्टफोन से पूछ सकते हैं। क्योंकि हम आजकल जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं गूगल से पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्मार्ट से फोन से पूछ रहे हैं। उससे हो क्या रहा है तो मैं आपको बता दूं, इससे ये हो रहा है कि जब भी आपको, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि 50 और 60 का आप गुणांक कीजिए या उसमें घटा दीजिए या प्लस करिए माइनस करिए, आपको रिमाइंड में सीधा ही आता है कि मोबाइल। ठीक है, आपके हाथ में जो भी है, आपका जो मोबाइल है वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन वो आता ही है क्योंकि स्मार्टफोन जो आपका एक स्मार्ट तरीके से आपके कहीं ना कहीं एक तरीके से जो फ्रेंड बन चुका है, उसको आप छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इससे होता क्या क्या है, इससे SSR लेवल का जो वैल्यू है इसका, वो आपको कहाँ तक हानि पहुँचा रहा है ये हम सभी को पता ही है। लेकिन हम भी करें क्या, हमारी जो बात है वो मन की बात है, वो सुनने वाला कोई नहीं है, इसको कौन किसी हो। तो इसके लिए अगर मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भावना के साथ में एक्चुअली में अगर हमारी कोई बात सुन लेता तो हम इस तरह की तरफ जाते ही नहीं। ये सिंपल सा फंडा हमारे दुनिया में हो ही चुका है। ये हम क्यों रख रहे हैं, इसका भी एक हमारी जो मजबूरी है। कहीं ना कहीं सबसे पहले हम टाइम बचाने के लिए करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ चुका है। और हमारी हैबिट में जैसे हम कहने के लिए हम सोशल नहीं होके, सोशल का मतलब जो होता है वो ये चीज़ होती है कि हम अगर बाहर लोगों से मिलते जुलते हैं तो वो सोशल होता है, लेकिन हम सोशल मीडिया बन चुके हैं। मीडिया का मतलब ये होता है कि हम किसी पे जो ध्यान रखना है, जांच करना है, हम खुद ही करने लगते हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं या आवश्यकता से कम करता है उसको डिसबैलेंस कहते हैं। इस डिसबैलेंस से होता क्या क्या है, हमारा जो वेलबींग है यानी इमोशनल वेलबींग है वो कहीं ना कहीं खो चुका है, और हमारी जो मेंटल स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गई है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर इन चीज़ों से अगर बचना है तो आप जो मोबाइल वगैरह जो यूज कर रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको पता ही है क्या होना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं। लेकिन इसके मुख्य जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जो खा रहे हैं तो हमारा जो रस बनता है, यानी ये कह लीजिए हमारे जो भी खाते हुए रस जो बनता है, उस समय हमारे पास में मोबाइल और किसी भी प्रकार का जो हमारे को खाने की तरफ ध्यान रखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस सा हो ही जाता है। तो सबसे पहले एक ही तरीका है, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो इस मोबाइल को या स्मार्टफोन को हम साइड में रख सकते हैं, जिससे हमारा जो खाने का जो रस होता है उसका संबंध हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन सिस्टम में काम करता है, और उसी से कंटिन्यू जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र तक यहाँ तक ये पहुँचता है, और उनके बैलेंसिंग में ये सबके फायदेमंद क्यों होता है, क्योंकि हमारा रस धातु अगर बिगड़ने लग जाए तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खूब सारी बीमारियों को जन्म देता है। यानी इनबैलेंस अगर करता है तो ये शारीरिक रूप पे भी होता है और मानसिक रूप पे भी होता है। उससे होता क्या क्या है, तो एक पहला ही फंडा, फिर मैं दूसरा फंडा अगर दूँ, कहीं ना कहीं हम समाज में जाना तो बंद कर देते हैं, यानी बाहर जाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया की तरफ भागने लगते हैं। हमको ये भी पता होता है कि 5 दिन पहले क्या हुआ था, लेकिन हमारे में जो हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो पूरी बात डोमिनेट हो जाती है। और बात डोमिनेट कैसे हो जाती है, यानी हम अगर कुछ भी देखते हैं तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है। थोड़ी देर देखने के बाद में हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, थोड़ी देर बाद देखने के बाद में इसको स्क्रॉल करते हैं, जैसे जैसे ऊपर ऊपर देखते रहते हैं तो हमको फिर वो भी मजा है वो धीरे धीरे चला ही जाता है, लेकिन हम इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तब तक परेशान हो जाते हैं जब हमारे घर में अगर सब्जी भाजी भी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्मार्टफोन का अगर चार्जर गुम हो जाए तो हम पूरे घर को तहस-नहस करने में तुले रहते हैं। ये सामान्य सी घटना है, ये हमारे बच्चों के साथ में भी होती है, हमारे एजेड पर्सन के साथ में भी होती है। हमारे भी बच्चे हैं या कुछ भी कह लीजिए, घर परिवार में सबके पास में एक अलग अलग स्मार्टफोन जो सभी के पास में है वो एक सामान्य से है। और हम ये अगर ये इंक्लूडिंग ये बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं पैसे वाले नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बहाना बनाते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, तो हमको ये गलतफहमी होती है कि आपके पास में अगर स्मार्टफोन भी है और आपके पास में चलाने के टाइम भी है तो कितना टाइम है,
इतना पैसा नहीं है वो सब कुछ बोलने के लिए। हमारे स्वास्थ्य से बढ़ के कहीं न कहीं कोई चीज़ नहीं है। जब तक हम जिंदा है इस धरती पे, तो इस धरती पे जिंदा होने का जो फर्ज है वो अदा करना होता है प्रकृति को। प्रकृति है हमारी वही नेचर है जो होती है, जो वही फिक्स करती है कि हम जो यहाँ पे जीने का जो संबंध है वो हमारे प्रकृति में 5 तत्व तो हमारे सेट करते हैं कि हम उससे कितना लगाव और जुड़े रहने का जो फील करते हैं प्रकृति को, वही है। और सिंपल सा फंडा अगर दूर मैं कहीं न कहीं, तो हमारे जो प्रकृति के साथ में जो जुड़ाव है अब तो एक खत्म हो चुका है। जैसे स्टेबिलिटी का अगर जो दोगरा मैं या कहीं न कहीं मैं बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो सीधा अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी से ये जो लगाव है वो कहीं न कहीं हमसे छूट चुका है। और दूसरा अगर ये चीज़ है, हम आकाश में खुले आकाश में नहीं घूम रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा का लेवल कहीं न कहीं डाउन हो चुका है। किसी के लिए हमारे को पवन तत्व की भी आवश्यकता होती है, अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है और जल तत्व की आवश्यकता है, जो हमारे को प्रकृति से मिलती है। ये सामान्य से फंडे हमारे दैनिक दिनचर्या में हो चुके हैं, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य एक ही था कि क्यों न क्यों हम एक 15 अगस्त ये आ रही है, तो इसलिए 15 अगस्त को कम से कम इस तरह के तो स्वतंत्र हो ही सकते हैं कि हम जो चला रहे हैं हमारे काम के मुताबिक चला सकते हैं, हमारा मनोरंजन के हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं कर सकते हैं ताकि हम हमारे परिवार की भी देखभाल करें, क्योंकि हमारे बच्चे और जनरेशन वही सीखती है जो हम करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये फिर भी नहीं हो रहा है तो हिल डिवाइस के अंदर जो प्रोग्राम है इमोशनल वेलबींग का यानी मेंटल बैलेंस का और स्टेबिलिटी का, ये प्रोग्राम आपको काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि हेल्प करने का जो नेचर है, आप में ये भी चीज़ें नहीं आएगी कि आप किसी चीज़ की आदी हो जाए या आपको लत लग जाए, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपको कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको एडिक्शन में कहा जाता है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे क्यों नहीं हो, वो अगर सामाजिक सेवा भी है वो भी आपको एक लेवल तक ही अच्छी होती है। यानी या आप कहीं ना कहीं किसी रास्ते कोई भी बुरा नहीं होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। हम यही चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ अति कर लेते हैं या लो करते हैं तो वो डिसबैलेंस सब कुछ हो जाता है। तो ये डिवाइस से जो बात करती है, स्टेबिलिटी की भी बात करती है, आपके अति विचार की भी बात करती है, आपके फिटनेस की भी बात करती है, आपके मानसिक फिटनेस की भी बात करती है, आपके सोल लेवल पे भी काम करती है, आपके प्लैनेट्स पे भी काम करती है। तो आसान से शब्दों में ये कहें तो ये डिवाइस में डिजिटल आयुर्वेदा भी है, यानी कहीं न कहीं आपके ग्रह नक्षत्र अगर खराब हो चुके हैं तो उसका भी लेवल है, लेकिन आप इसको अपने जीवन में एक साथ बनाने के जो उद्देश्य है वो आपको बेहतरीन करवाता है। क्योंकि हिल डिवाइस का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपकी डिजिटल लाइफ जो हो चुकी है उसको वेलबींग करना है। इसमें 9 मिलियन फ्रिक्वेंसी है और फ्रिक्वेंसी आपको जो इसमें कोई भी हम करते नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन को डायग्नोस करने के बाद में जो फ्रिक्वेंसी देती है वो उसके लिए पर्सन के लिए होती है। तो ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा जरूर है, लेकिन इस 15 अगस्त को तो उसे हम ये कर सके कि हमारे परिवार को एक टाइम जरूर दें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। ओके, थैंक यू। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।